हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो आ गई है। इस वीडियो के अंदर हम 2023 में जो पेपर हुआ है क्लास 10th का बोर्ड का पेपर, उसमें आया हुआ सवाल है भाई। विश्वास नहीं है आपको तो आपके सामने का मेरा पेपर ये रहा, दिख गया? मुझे उम्मीद है आपको सभी को दिख गया होगा। और भैया ताज्जुब की बात ये है, क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। तो बच्चों ने बोला कि सर स्टैटिस्टिक्स की बना दो एक वीडियो बेहतरीन सी, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को तोड़ दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस बच्चे को डराते हैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन ये पहली वीडियो रहेगी, इसमें आपको बताने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से बेसिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक भाई, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे आपके कह रहा है 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स वर वेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द एप्पल इज गिवन इन द फॉलोइंग। हमें पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, हाँ हमें क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन क्या बाहर में, बस हमसे इसने ये बोल दिया है कि भैया मास है और ये नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द मीन, हमसे मीन पूछ लिया गया और एक्स की वैल्यू पूछ ली गई है। और फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल। मॉडल मास का मतलब बेटा मॉड, मॉडल मास का मतलब क्या है? मॉड। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं मीन के दोनों मेथडों से। कौन कौन से सर? डायरेक्ट मेथड, बोले तो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, सही बात है ना। और मॉडल मास को तो एक ही मेथड है, कौन सा? मॉड निकालने का, सही बात है ना। क्या बचेगा? मीडियन बचेगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो क्यों ना जल्दी से अब स्टार्ट करी जाए कहानी। अब करना क्या है आपको भैया, 250 एप्पल है टोटल, और ये हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स कैसे दे रखे हैं? 20, 60, 70, एक्स और 60। तो क्या ना सबसे पहले एक्स निकाल दी जाए। तो बेटा एक्स निकलेगी 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 250। बात समझ नहीं बेटा? जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू 40। कैसे? ये हो गया आपका 130, 150, 210, इधर जाएगा 210, तो एक्स आ गया आपका 40। पहला आंसर ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये 3 नंबर का था सवाल और नीचे वाला 2 नंबर का है। 3 नंबर का क्यों हो गया? ये तो 1 नंबर का हो गया। अब आप जो बनाने वाले हो ना, उसके लिए इस क्वेश्चन को 3 नंबर का कर दिया गया है। बात क्लियर हो गई है? तो मुझे उम्मीद है कि पहला आंसर आप समझ गए होंगे। तो भर दो इसकी जगह एक्स बराबर कितना आ गया? 40। बोलो सीखे सर, सीखे सर। अब इसके बाद क्यों ना हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे? मीन। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मीन में, आप लिखो अपनी नोट में बेटा। मीन में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? एक्सआई, क्लास मार्क। अब देखो, ये जो आपको दे रखे हैं ना, ये आपको दे रखे क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, आपको ये इंटरवल दे रखे हैं। तो आपको यहाँ से क्यों ना क्लास मार्क की वैल्यू निकाली जाए। तो क्लास मार्क होता है बेटा इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 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 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। सब समझ गए? तो ये आ जाएगा 180 पे 90, ये आ जाएगा 110। देखो 20-20 का गैप चलेगा पक्का। यहाँ पे कितना आएगा? 130 और ये 150 और ये आएगा 170। अगर सर हमें किसी क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है एक्स आई, फिर तो बल्ले बल्ले है तुम्हारी। फिर क्या है? बल्ले बल्ले है तुम्हारी। क्या है सर? बल्ले बल्ले। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये हो गया हमारा एफ आई। क्या हो गया ये? एफ आई। तो क्यों ना सबसे पहले अब आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपको निकालना होता है एक्स आई एफ आई। क्या निकालना है? एक्स आई एफ आई। तो ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा आपका 6600, ये हो जाएगा आपका 9100, ये हो जाएगा आपका 15 चौका 60 और 120। नहीं समझे? समझ तो गए? अच्छा, ये हो जाएगा आपका 102,00। बोलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे? अरे इसका कर दिया मल्टीप्लाई, 9 दूनी 1800 हो गया, 11 छक्के 6600 हो गया, 13 सत्ते 91 होता है, 9100 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 60 में हम 2 जीरो लगा दिए। समझ गए ना? 13 पंजे 85, 13 छक्का 102, तो 102 ये हो गया, डबल जीरो हमने ये लगा दी। अब हम करने वाले हैं इसका सम। क्या करेंगे बेटा हम इसका सम? तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा मीन का। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई तो हमें दे रखा है, सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना है सर? टोटल होंगे हमारे पास है 250 एप्पल। तो अब आप यहाँ क्या लिख दोगे? मीन इक्वल्स टू, इसका आप सम कर दोगे।
आप इसका जब सम करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से मैं कर देता हूँ इसको एक बार कैलकुलेटर से। आप लोग बोलोगे सर टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा, इसलिए तो मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ आज। जल्दी जल्दी, अरे ये तो कैलकुलेटर बेकार है साला, अरे अरे धोखा दे रहा है ये, धोखा। वैसे मन मन में भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं गलती हो गई ना तो आप लोग बोलोगे कि भैया को तो सम नहीं आते हैं, इसलिए मन मन में वो कर रहे हैं गलती। अरे बेटा गलती आपके लिए नहीं कर रहा मैं। अरे बहुत बढ़िया, 33,700 आ गया बेटा। ये क्या आ गया, 33,700 बट्टा नीचे आ गया आपका 250। अब इसकी मारपीट कर दो, अरे भाग हो जा, अरे देखो जाओ देखो 250, ये आ गया 134.8, 134.8। क्या बात है, मजा आ गया, 1 सेकंड में आंसर आ गया, 1 सेकंड में आंसर आ गया। बंद हो जा तू अब, समझिए, सीखे मेरी बात, सीखे सर। ये कौन सा मेथड है, ये है सर डायरेक्ट मेथड। अब हम सीखने वाले एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड थोड़ा सा लोचा है, क्या है, थोड़ा लोचा। अब लोचे में क्या है, कुछ नहीं। देखो एज्यूम मीन मेथड का बेटा फॉर्मूला होता है हमारा मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये बातचीत है, दिख रहा है सभी को, मैं एक बार देख लेता हूं, दिख रहा है सभी को वीडियो, हाँ ठीक है, सही है मेरी बात, ठीक है। अब हम देखो एक्स आई, अब इसे वाले एक्स आई वाले पोर्शन को भगा दो, जा बेटा भाग जा तू, अब तूने बहुत परेशान कर दिए। देखना कैलकुलेशन कितनी छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग निकालोगे एक्स आई तो आ गया अब आपका, अब आप इसमें निकाल दो बेटा सबसे पहले डी आई। क्या निकालोगे आप, डी आई। अब करना क्या है बेटा, आपको जो आपकी एक्स आई आई है ना, आपको उसमें से बीच वाला नंबर अपनी तरफ से एक मीन ले लेना है। जो इसके जस्ट बीच वाला नंबर है उसको आपको अज्यूम कर लेना है कि भैया हमारा मानना ये है कि वो हमारा मीन आ गया होगा। तो इसका मतलब इसके बीच का नंबर है सर 130, तो ये हमारा ए आ गया। क्या ये ए आ गया। अब आप बोलोगे सर किसी किसी में तो चलो यहाँ 5 है तो ए बीच वाला आ गया, अगर किसी में 6 होते तो 2 नंबर बीच में आते, तो आपकी मर्जी कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी है कोई सा भी ले लो, समझ गए मेरी बात। जब 1 होगा तो आप 1 मानोगे, और होगा तो आप बीच वाला मान लोगे, अगर इवन है तो आप बीच में 2 नंबर आएंगे ना इवन में, तो आपकी मर्जी कोई सा ही मान लो। अब आपके सामने ये फॉर्मूला जो आएगा डी आई का, वो आता है हमारा एक्स आई माइनस ए, और ए कितना माना है 130, तो एक्स आई माइनस 130। सीखे मेरी बात, सीखे। अब जल्दी से कुड़का दो इन्हें, कुड़काएंगे तो ये आ जाएगा -40, ये आएगा -20, ये 0, ये आएगा हमारा 20, और ये आएगा हमारा 40। नहीं सीखे सर, बोलो भाई 170 में से 100, देखो 170 में से, सॉरी 170 में से 130 जाएगा तो बचा 40, 150 में 130 जाएगा तो बचेगा 20, 130 में से 130 जाएगा तो 0, 110 में से 130 जाएगा तो -20, और 90 में से 130 जाएगा तो -40। अब आपको एक और डिब्बा बनाना है यहाँ पे, इस डिब्बे का नाम है, अरे डिब्बे का नाम पंडित जी को बोला नामकरण करेंगे, पंडित जी ने बोला इस डिब्बे का नाम रखेंगे FIDI। क्या रखेंगे इस डिब्बे का नाम, FIDI। FI ये रहा, नहीं सही बात है ना, सही बात है मुझे उम्मीद है। तो DI ये रहा, FI ये रहा, तो 5 दो इनका मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -800, 4 दूनी 8, ये इसका इसमें करेंगे तो -6 दूनी 1200, इसका इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 800, इसका इसमें करेंगे तो आएगा 2400। सही है मेरी बात। अब आप निकालोगे इसका क्या, अब आप निकालोगे, अब फॉर्मूला आ गया आपका मीन बराबर ए। अच्छा पहले इसका सम कर लो, टोटल तो आसान है इसका, 2400 और 8 3200, 3200 तो ये हो गया आपका, ठीक है 3200, और ये 12 और 8 2000, ये हो गया, तो 1200 आ गया, तो 1200 आ गया, मौज आ गई। तो ए है हमारा 130 प्लस 1200 अपॉन 250। मारपीट कर दो इनकी, मारपीट करेंगे तो अप्रॉक्स में वही आएगा, ये 134.8, ये आपका आंसर है 134.8, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आज आप दोनों मेथड सीख गए होंगे, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही है मेरी बात। अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ इससे क्या, रबर फर्द में बेटा, मुझे उम्मीद समझ गए होंगे। सबसे पहले आपने निकाला ए किसको मानेंगे, जो बीच में होगा, बीच में नहीं होगा तो बीच वाले दोनों को किसी में से मान लेंगे। DI का मतलब हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मान ले ये, और ए माने आपने जो माना, एज्यूम जो किया मीन। इसके बाद आगे FIDI निकाल दोगे, FIDI में कर दोगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ जाएंगी, प्लस कर देंगे, इसका भाग कर देंगे और मौज ले लेंगे। ठीक है, ठीक है।
अब क्या करना है, अब भैया एक काम रह गया बस इसका, क्या भैया मीन सिखा दिया आपने, मोड रह गया अब। ठीक है, अब मोड को सीख लेते हैं जल्दी से। तो मोड का फॉर्मूला जो होता है बेटा, मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा, अब यहाँ पर लफड़ा किस बात का है, मोड में आपको सबसे पहले ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है आपको, उसी को पकड़ लो और उसको छोड़ना मत, बस इतना काम कर देना, ये बातचीत है। इसका मतलब यहाँ से L की जो वैल्यू आ गई आपकी, लोअर लिमिट कितनी है 120। F1 का मतलब अब एक्चुअली में कहाँ पर हो, 70 पर है सर। F0 का मतलब 70 से पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है सर, 60। सर F2 में सर एक्चुअली में F1 से आगे कौन सी है, 40। और सर H का मतलब है हाइट, बोले तो ब्रेथ, जो कि है सर 20 समझ गए, ये वाली वैल्यू। और बाकी समझ गए ना, F0 ये है, F1 ये है, और F2 ये है, और ये होगी आपकी H और ये होगी आपकी L। अब फॉर्मूला लगा दो, तो L है 120 प्लस F1 है 70 माइनस 60 अपॉन 70 दूनी 140 माइनस 60 माइनस 40 इंटू 20। तो 120 प्लस ये कितना आ गया 10 बट्टे 40 गुणा 20। गोली मार दो 2 बार, इसमें गोली मार दो 5 बार, तो 120 प्लस 5 बराबर आ गया 125। ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आज आप मोड निकालना भी सीख गए होंगे। मीडियन रह गया है, चटनी बना दूंगा अगली वीडियो मीडियन की। और मेन बात है सर, क्वेश्चंस वो कराऊंगा जो आपके पेपर में आने वाले नहीं है, आ रहे हैं। ये मेन बात, बड़ी बात कह दी। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को लग रहा है सर थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो बेटा अभी वीडियो अपलोड करिए मैंने पेपर लीक्ड नाम से। पेपर लीक हो गया सर, खलबली मच गई कि इसको पेपर कैसे पता चल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियो देख लो, उससे नोट्स बना लो और उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा ट्राई करो जो मैंने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आप सीख गए होंगे। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करके जाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।